अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब पढ़ लिख रहे होंगे। आज हमारी ऑनलाइन तीसरी क्लास है और ये है जमात अव्वल और ये तदरीसी मंसूबा जो है ये है ऑनलाइन क्लास का। चलें, हमारा जो मौजू है वो है रीडर फूल में से कहानी कीनू का बीज, सफ़ा नंबर 54 और 55। आप इस सबक के बाद क्या क्या सीख सकेंगे। आप कहानी सुनकर उसका बुनियादी मफहूम समझ सकेंगे कि उस कहानी में बयान क्या चीज़ हो रही है। इसके अलावा सादा सवालात के ज़ुबानी जवाबात भी बनाने सीख सकेंगे और नए अल्फाज के मायने और मफहूम भी समझ सकेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि हम हर दफ़ा कुछ कहानियों की तफ़हीम करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि तफ़हीम किसे कहते हैं। जब हम कोई कहानी या बात पढ़कर या सुनकर उसे समझ जाएं तो उसे तफ़हीम कहते हैं। जैसे और फिर उसके बाद कुछ सवालात के जवाबात तफ़हीम के बाद दिए जाते हैं। उस इबारत को पढ़ के उसी इबारत में से कुछ सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। तो इस दफ़ा जो रीडर फूल में से हमारी है वो है कीनू का बीज। ठीक है, सफ़ा नंबर 54 और 55 पे। चले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कीनू का बीज था, मुझे बागबान ने जमीन में बो दिया था। कुछ दिनों बाद मेरा पौधा निकला। बागबान ने मेरा ख्याल रखा, पानी डाला, खाद डाली। मेरा पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो दरख्त बन गया। फिर उसमें फूल आए। थोड़े दिन और गुजरे तो वो फूल छोटे छोटे कीनू बन गए। छोटे और हरे कीनू। बागबान रोजाना पानी देने आता तो मेरे दरख्त को देखकर खुश होता। छोटे और हरे कीनू बड़े होते गए और उनका रंग बदलते बदलते नारंगी हो गया। खूबसूरत नारंगी। एक दिन बागबान ने सारे कीनू तोड़े, डब्बों में भूसा रखा, उसमें कीनू रखे, डिब्बे ट्रक में रखे। ट्रक वो कीनू लेकर शहर गया। ट्रक वाले ने डिब्बे उतार कर दुकानदार को दिए। दुकानदार ने डिब्बे खोल कर कीनू अपनी दुकान में सजा दिए। अली की अम्मी ने कीनू खरीदे। अली ने मजे से खाए। ज़ारा ने उनका रस निकाल के पिया और दादी जान ने कीनू खा के उसके बीज जमीन में बो दिए। इस तरह मेरा दरख्त दोबारा लग गया। अब आप ये तस्वीर अगर देखें तो उसमें एक बच्ची है जो कि ये सारा कुछ पढ़ रही है। इसमें मोहल्लावार जो है वो कीनू के बारे में बयान किया है कि एक पौधा, एक छोटा सा बीज से एक दरख्त कैसे बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं किसी भी पौधे की। ठीक है, तो इस छोटी सी बच्ची ने ये सारे जो है वो कीनू के बारे में जो है पढ़ा कि किस तरह एक छोटे सा कीनू के बीच से एक बड़ा सा जो है वो दरख्त बन जाता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इसमें भी उन्होंने नंबर 1 पे अगर आप देखें तो बागबान जो कि बाग का मालिक है, ठीक है, जो बाग में पौधे लगाने वाला होता है, ठीक है, उसने क्या किया है कि उसने जमीन में बो दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 पे क्या हो रहा है, नंबर 3 पे क्या हो रहा है, नंबर 4, 5, 6, 7 दोबारा से उसकी दादी जो है वो पौधे लगा रही है। ठीक है, सीड बो रही है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारी दुनिया का यही एक निज़ाम रखा हुआ है और इसी तरह हमें मज़े मज़े के फल फूल पौधे जो है वो मिलते हैं और इसी एक तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, आपने इस कहानी को बड़े गौर से 2 दफ़ा तो कम से कम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इस कहानी को गौर से पढ़ना है और आपने दिए गए सवालात के जवाब कवायद की कॉपी में लिखने हैं। अच्छा बच्चों, आपने अपने काम की तस्वीर भी खींचकर स्कूल ग्राम पर जमा करानी है। आपने बहुत ज्यादा प्यारी लिखाई में काम करना है और हाँ, दिन तारीख लिखना नहीं भूलना। बच्चों, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये ऑनलाइन जो काम है ये आप लोग अपनी कापियों किताबों में जो आपको करने का कहा गया है तो आप इसको जरूर करें, क्योंकि ये काम स्कूल आके दोबारा नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब जो सवालात हैं जिनके जवाबात आपने ढूंढ के लिखने हैं, आप बेशक सवालात ना लिखिएगा, सिर्फ सवाल एक करके जवाब जो है वो लिख दीजिएगा। ये कहानी सुना कौन रहा है?
یہ جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس سلائیڈ پہ واپس آئیں تو یہ کہانی کون سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو فوراً آپ کہانی شروع کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور کینو کس موسم میں آتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کہ کینو سردیوں کے موسم میں آتے ہیں۔ چھوٹے کینو جب بڑے ہوئے تو ان کا رنگ کیسا ہو گیا، یہ بھی اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میرا درخت دوبارہ کیسے لگا، یعنی کہ کینو پوچھ رہا ہے کہ میرا درخت دوبارہ کیسے لگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنا یہ کام بہت اچھی لکھائی میں کرنا ہے اور اپنے کام کی تصویر کھینچ کر آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ شکریہ۔